अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल दाता पिजन क्लब। तो मैं दोस्तों उस्ताद मून खावर लाहौर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाजियाँ उड़ता रहता हूँ। तो आप दोस्तों के साथ एक मैं अपनी टिप शेयर करता हूँ जो मैंने ख़ुद प्रैक्टिकल की हुई है, ठीक है ना, ताकि मैं आप दोस्तों को ये बता सकूँ कि इंशाल्लाह ये मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ये इस्तेमाल करने के बाद आपके परिंदे ज़ाया नहीं होंगे। ज़ाया इसलिए नहीं होंगे कि आपको पता है कि ये अस्सू का जो सीज़न जा रहा है ना, इस सीज़न में दोस्तों के कबूतर बहुत ज़ाया होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह की होती है कि कभी बारिश हो जाती है, कभी हवा चल पड़ती है, तो कभी कभार गर्मी भी पड़ जाती है ज़्यादा। तो अब दोस्तों के साथ मैं अपनी एक प्रैक्टिकली टिप्स शेयर करता हूँ जो आपने इस्तेमाल करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह आने वाले तमाम सीज़नों के बारे में आपसे अच्छी अच्छी डिस्कस जो मैं ख़ुद प्रैक्टिकल करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जेठ की बाजियाँ भी उड़ता हूँ और अस्सू वगैरह हर सीज़न में कहीं ना कहीं से शौक़ कर रहा होता हूँ, दोस्तों के कबूतर डाल रहा होता हूँ। तो खैर मैं जो आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ ना, ये मैं ख़ुद अपने हर जहाँ जहाँ भी जाके मैंने परिंदे उड़ाए ना मैं उसमें इस्तेमाल करता हूँ। इससे हमारे कबूतर कम होने के बड़े कम चांसेस होते हैं। और यकीन करें कि जिस दिन लोगों को हवा पड़ गई है, बारिश हो गई है, कोई भी मसला हुआ ना, तो हमारे कबूतर वापसी ज़रूर आए हैं, ठीक है ना। हम ये कह सकते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह की तरफ आई हो तो कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज़ ये मैं जो चीज़ आपको बताने लगा हूँ आप ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके कबूतर ज़ाया नहीं होंगे, ठीक है ना। चाहे मौसम में किसी किस्म की भी तब्दीली आ जाए, आपके परिंदे वापसी करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने ये करना है कि आपने अपने कबूतरों को अस्सू की तैयारी में जब लेके आना ना, जैसे कि आप कबूतर को बढ़ के ले रहे हैं, कबूतर खुराक में आ गए हैं, तो आपने मेरे कहने पे दो चीज़ें उनको इस्तेमाल करवानी शुरू करें। इंशाल्लाह आपका परिंदा शाम तक हवा में लड़ेगा, जैसा भी मौसम होगा कबूतर आपका बहुत अच्छा उड़ के घर बैठेगा, चाहे बाजी हो चाहे बड़के हो। तो ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो आपने करना यह है कि दोस्तों जब आपके परिंदे खुराक पे जाए आपने उनको खुराक देनी, दो दो चार चार गोलियाँ, पांच पांच गोलियाँ, जितनी भी आप उसको खुराक उठवानी शुरू कर दी है, तो उसमें आपने ये करना है कि 7 परिंदों के लिए एक मैथिक बाल गोली और आधी गोली पैनाडोल की। मेरी बात को ज़रा गौर कीजिएगा। एक गोली मैथिक बाल की 7 कबूतरों के लिए और आधी गोली पैनाडोल की। इसी हिसाब से अगर आपके परिंदे ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से आपने जो क्वांटिटी है टैबलेट की ये आपने बढ़ा लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपने अपने परिंदों को लाजमी देनी है। साथ में आप कोशिश करें कि हाजमे के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं नो इशू वो आप अपनी दे सकते हैं, ठीक है। बहरहाल आपने ये 7 कबूतरों के लिए एक गोली मैथिक बाल की और आधी गोली पैनाडोल की देनी है। इससे आपका परिंदा कोई भी ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मैथिक बाल और पैनाडोल गोली का आप सबको पता है कि क्या बेनिफिट है, लेकिन परिंदों में क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैथिक बाल की गोली 7 कबूतरों की एक गोली दी होगी ना आपने, तो जनाब उसकी थकावट दूर होगी उड़ते हुए भी और खुड्डे में भी, ठीक है ना। पैनाडोल है जो पैनाडोल भी आपको पता है थकावट की गोली है। मैथिक बाल है जो पट्ठों की गोली है, ये पट्ठों को अच्छी ताकत देगी। परिंदा उड़ा हुआ है आपका, गर्मी पड़ गई है, हवा बढ़ गई है, ठीक है ना। ये जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ ये समझे कि ये मोतदिल फार्मूला है। पैनाडोल की जो टैबलेट होती है गर्म इसकी तसीर होती है, ये कबूतरों को आपको पता है थकावट दूर करती है। जब आपने आज अगर उसको दी होगी ना तो खुड्डे में कबूतर पड़ा हुआ होगा आपका 200 कबूतर खुड्डे में ही आपका तैयार हो जाएगा, बड़कों में भी, ठीक है ना। वो इस तरह के पैनाडोल की गोली उसको उसकी थकावट दूर करेगी, मैथिक बाल गोली भी उसकी थकावट दूर करेगी, ठीक है। जब परिंदा आपका कबूतर अगले दिन उड़ा है, फॉर एग्जांपल गर्मी पड़ गई है, तो फिर भी वो काम वही करेगा, दोनों दोनों तरह, ठीक है ना। गर्मी में उसको ताकत भी होगी और वो गर्म भी होगा जो अच्छा उड़ता रहेगा पैनाडोल और मैथिक बाल टैबलेट की वजह से, ठीक है। तो अगर हवा चलेगी तो फिर भी वो काम करेगा। तो बाकी ये चीज़ मैंने आपसे जो शेयर की है मेरे दोस्तों, आप इसको इस्तेमाल करो, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें ये इस्तेमाल करवाएं
और संभाल वापसी जब कबूतर आपका आके घर बैठता है, ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या करना है, उसको संभाल के लिए आपने उसको एक चीज़ देनी है, ये कि एक आपने 1.5 लीटर पानी की बोतल लेनी है, 1.5 लीटर पानी की बोतल लेनी है, उबला हुआ पानी हो या फ़िल्टर वाला आपके पास अवेलेबल हो। उसमें एक ORS का साशा आपने मुकम्मल मिला के मिक्स करके उसको रख लेना है, ठीक है, अपने पास रखें। जब आपका परिंदा उड़ के आए परिंदे को आपने वो पानी से इस्तेमाल करना है, वो पानी इस्तेमाल करवाना है उसको। आए परिंदे को बेफिक्र हो के जितना मर्ज़ी पीने दें। इंशाल्लाह इस पानी के साथ आपका परिंदा ना तो सूजेगा, ठीक है, और ना ही वो ज़ाया होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, और ना ही वो अपनी परवाज़ कम करेगा। ये भी आपके साथ इंशाल्लाह मैं छोटी से बात कर रहा हूँ। अगर आपका परिंदा अपनी टाइम पे बैठ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 बजे, तो इसी संभाल पे इसी 2 गोलियों के साथ आप उसको डेली डाएं, बाजियों में भी डाएं, तो वो आपका 4 बजे की सुई नहीं छोड़ेगा। अब मेरे कहने पे एक दफ़ा ये प्रैक्टिकल करें, इंशाल्लाह आपके परिंदे ज़ाया होने कम हो जाएंगे और बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इसका, ठीक है दोस्तों। तो बाकी इंशाल्लाह जो कबूतर डालने वाला कोई फार्मूला है अच्छे से अच्छा जो मेरा प्रैक्टिकली, वो भी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इंशाल्लाह प्रैक्टिकली आपसे बातें होती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।